अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दें। आज की मेरी कहानी का अनवान है जादू का शीशा और शहज़ादी। बहुत अरसा हुआ एक मुल्क पर बादशाह हुकूमत किया करता था। इस बादशाह की एक बेटी थी। शहज़ादी बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम था हुमा। हुमा अभी छोटी सी थी कि मलका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। बादशाह की दूसरी बीवी भी खूबसूरत थी, वो थोड़ी सी मगरूर भी थी। नई मलका के पास एक जादू का शीशा था, बल्कि रोज़ाना सुबह उठकर तैयार होती और जादू के शीशे से पूछती, शीशे ज़रा ये तो बताओ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। शीशा जवाब देता, बेशक मलका आलिया, आप ही सबसे खूबसूरत हैं। ये जवाब सुनकर मलका बहुत खुश होती। वक्त गुज़रने के साथ साथ हुमा बड़ी होती गई और इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता गया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मलका ने हसब महमूल जब शीशे से पूछा, सबसे खूबसूरत कौन है, तो शीशे ने इसको जवाब दिया, मलका आलिया, बेशक आप सबसे खूबसूरत थी, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी हुमा सबसे खूबसूरत है। शीशे का जवाब सुनकर मलका गुस्से से आग भगोला हो गई। इसने अपने ख़ास मुलाज़मों को बुलाकर हुक्म दिया, शहज़ादी हुमा को दूर जंगल में ले जाकर कत्ल कर दें। मुलाज़म हुमा को लेकर जंगल चले गए। जंगल पहुंचकर शहज़ादी को कत्ल करने लगे तो उनको बहुत तरस आया। एक मुलाज़म ने अपने साथियों से कहा, क्यों ना हम शहज़ादी हुमा को छोड़ दें। ये सुनकर बाकी मुलाज़मों ने हुमा से कहा, तुम इस जंगल में कहीं भाग जाओ, वापस अपने मुल्क ना आना, वरना मलका तुम्हारे साथ हमें भी मरवा देगी। शहज़ादी ने जान बख्शी पर मुलाज़मों का शुक्र अदा किया और घने जंगल के अंदर एक तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर हुमा को एक छोटी सी झोंपड़ी नज़र आई। हुमा झोंपड़ी में दाखिल होगी। इसने अंदर जाकर देखा, घर में कोई ज़ीरू मौजूद नहीं। वो मेज़ के गिर्द 7 छोटी छोटी कुर्सियां रखी थीं। प्लस के घर के एक बेडरूम में छोटे छोटे 7 बेड लगे थे। शहज़ादी वहाँ लेट कर सो गई। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद शहज़ादी हुमा नींद से बेदार हुई तो वो ये देख कर हैरान रह गई। 7 छोटे छोटे आदमी इसके गर्द खड़े इसे देख रहे थे। वो 7 बोने थे जो एक हीरे की कान में काम करते थे, अब काम से छुट्टी करके वापस आ गए थे। इन्होंने शहज़ादी हुमा से पूछा, वो कौन और इसकी झोंपड़ी में कैसे आई। इस पर हुमा ने इन बोनों के महल से जंगल में आने की अपनी दास्तान सुना दी। शहज़ादी हुमा की दास्तान सुनकर बोनों ने इसे कहा, ठीक है, अब तो इस घर में हमारे साथ रहो, हमारे घर के कामों में हमारा हाथ बटा दिया करो। एक बात याद रखना, जब हम लोग घर में मौजूद ना हों तो किसी भी अजनबी को घर में दाखिल ना होने देना। दूसरी तरफ मुलाज़मों ने वापस जाकर मलका को बताया, उन्होंने शहज़ादी को कत्ल कर दिया। वो बहुत खुश हुई, भागी भागी अपने कमरे में लगे। जादू के शीशे के पास जाकर बोली, शीशे अब बता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। शीशे ने कहा, बिलाशबा हुमा ही सबसे खूबसूरत और जंगल में एक झोंपड़ी में रहती है। ये जवाब सुनकर मलका को बहुत गुस्सा आया। उसने घर घर जाकर चीज़ें बेचने वाली औरत का भेष अख्तियार किया और जंगल में चली गई। थोड़ी सी तलाश के बाद मलका को वो झोंपड़ी मिल गई जिसमें शहज़ादी हुमा ठहरी हुई थी। मलका ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। हुमा ने देखा एक बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी है और इसमें खूबसूरत रिबन रखे हैं। प्यारे रंगों के रिबन देखकर हुमा का दिल ललचाने लगा। वो भूल गई कि वो उन्होंने किसी अजनबी से मिलने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी उसको अपनी
हुमा शहज़ादी उस औरत को अपनी झोंपड़ी में ले आई और दोबारा कैद हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी घर में रहते हैं तो उसका हुक्म भी मानना चाहिए। शुक्रिया।